हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में क्या डिफरेंस होता है। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन से। Congestive heart failure is a syndrome in which heart is unable to pump the amount of oxygenated blood that is required by the body। तो आपको पता ही होगा कि ब्लड जो हार्ट होता है हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है। तो अगर उसकी पंपिंग करने की जो क्या बोलते हैं, जो कैपेसिटी होती है, अगर वो ढंग से नहीं हो पाएगी या वो ढंग से काम नहीं करेगी तो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यही देखने को मिलता है कि जो पंप करने की एबिलिटी होती है हार्ट की, वो ख़राब हो जाती है कंडीशंस की वजह से। CHF कैन बी डिफाइंड एज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच द हार्ट is unable to pump enough blood to meet the metabolic needs of the body at the rest or during exercise even through pressure are adequate। यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो हार्ट होता है वो क्या बोलते हैं, बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स होती है, जैसे बॉडी की जो सेल्स होती है उनको मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर वो मेटाबॉलिज्म करने की जो नीड होती है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है हार्ट, तब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है The name heart failure CHF doesn't mean heart has actually failed or stopped। यानी कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उस वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हार्ट प्रॉपरली पूरा बंद ही हो गया है काम करना या फिर हार्ट स्टॉप हो गया है, उसका मतलब ये नहीं है। बट मोर वन और चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ फेल्ड टू कीप अप विद द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम। यानी कि इसका मतलब है हार्ट का कोई भी एक या दोनों चैम्बर जो है वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहे हैं। CHF is serious progressive condition that is actually chronic and can be life threatening। ये बहुत सीरियस कंडीशन भी बन सकती है। एंड फेलियर कुड बिगिन ऑन द लेफ्ट और राइट साइड। सो हमारे पास दो वेंट्रिकल्स होते हैं जो ब्लड पंप करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो फेलियर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी हो सकता है, राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है उसके अंदर भी हो सकता है। अगर ये जो फेलियर है वो दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। सो स्टार्ट करते हैं इसके कॉजेस से। अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं या क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, अगर किसी पर्सन को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उस पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। हाइपरटेंशन, अगर किसी का बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उस पर्सन को भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फोर्गेटिम, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फोर्गेटिम है तो भी उसे पेशेंट को चांसेस हाई रहते हैं। लार्ज सॉल्ट इनटेक इन डाइट, अगर सॉल्ट इनटेक हाई है पेशेंट का तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस, यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ पे। ओवरवेट, स्मोक, अल्कोहल, कोकेन, ये भी सारे कॉजेज़ है। कार्डियक टेम्पोनेट है अगर पेशेंट को, हार्ट वाल्व डिजीज़ है अगर किसी को, मायोकार्डिटिस अगर है तो भी देखने को मिलता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, अरिथमिया एंड स्टीनोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ या कंडीशंस किसी भी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर की। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। सो ये वाला जो होता है हमारे पास वो होता है राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो होता है ये होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है अगर वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप इनफ ब्लड रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टिश्यू इन लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट फेलियर, हार्ट बिकम अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ प्रेशर टू इजेक्ट ब्लड थ्रू एरोटा। यानी कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है हमारे पास वो क्या करता है ना कि वो जब ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को पंप करता है और उस एरोटा के अंदर भेजता है और एरोटा आगे जाके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाती है ऑक्सीजनरेटेड। तो अगर
लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ढंग से काम नहीं करेगा तो एरोटा के अंदर इनफ ब्लड पंप नहीं होगा और बॉडी की जो टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजनरेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा। सो नेक्स्ट हम इसकी सिम्टम्स देखते हैं। सो सिम्टम्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं, सपोज़ ये वाला जो हमारे पास है ये हमारा एक लेफ़्ट वेंट्रिकल है, आपको पता होगा ये पंप करता है यहाँ पे एरोटा के अंदर ब्लड, ये रही एरोटा, इसके अंदर ब्लड को पंप करता है और वो जाके नीचे बॉडी के नीचे और अपर वाला जो बॉडी पार्ट है उनके अंदर ब्लड सप्लाई करती है। सो अगर हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी तो ये जो ब्लड है वो आगे जा नहीं पाएगा प्रॉपरली, तो इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन है जो ब्लड लेके आ रही है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सो अगर पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड जो है वो वापस जाएगा पीछे की तरफ, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, लंग्स कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। अब लंग्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ते हैं। अगर पेशेंट के अंदर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा, यानी जो प्लूरल कैविटी है या फिर लंग्स है उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं फ्लूइड या फिर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। पल्मोनरी ओडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, डायस्पनिया देखने को मिलेगा यानी कि वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑर्थोपीनिया, ड्राई कफ एंड ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है तो। अब बात करेंगे हम लोग राइट साइड हार्ट फेलियर की। राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। राइट साइड हार्ट फेलियर लीड्स टू बैकअप ऑफ ब्लड इनटू राइट आर्टरियम एंड वीनस सर्कुलेशन। राइट साइड हार्ट फेलियर है, इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि जो राइट साइड है हार्ट की और राइट वेंट्रिकल है वो फेल हो जाता है और जो ब्लड है हमारा वो आर्टरियम से वीनस सर्कुलेशन के अंदर वापस आने लगता है। देखते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स को। साइन एंड सिम्टम्स से पहले हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम को। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। अगर इसका फेलियर देखने को मिलेगा तो जो ब्लड है वो वापस से इसके अंदर जाएगा इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के अंदर, और जो बॉडी का जो हमारे बॉडी पार्ट्स है सच लोअर बॉडी पार्ट है जैसे कि लेग्स हो गए एंड जो एब्डोमिनल कैविटी हो गई उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग, एडिमा, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी। क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है या क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। abnormal body fluid in the body cavities such as pleural effusion and ascites, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, एस्काइटिस देखने को मिलेगी, एनरोजिया, नौशिया देखने को मिलेगा एंड जैसे कि हमने पढ़ा है एडिमा देखने को मिलेगा। एंकल जॉइंट्स के अंदर पिटिंग एडिमा एंड ड्यू टू वीनस कंजेशन, वेट गेन देखने को मिलेगा। रिस्ट एंड नेक वीन ये देखने को मिलेगी। नॉक्चुरिया देखने को मिलेगा, वीकनेस, कार्डियो मेगैली देखने को मिलेगी एंड रैपिड हार्ट रेट देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। डायूरेटिक्स दी जाती है एंड ब्यूमिटेनाइड, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दी जाती है, एनालोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है पेशेंट को इस कंडीशन के अंदर एंड वेसोडाइलेटर थेरापी दी जाती है, नाइट्रोग्लाइसरीन दी जाती है वेसोडाइलेटर्स के अंदर, हाइड्रोलिजाइन, आइसोसॉर्बिट, डाइनाइट्रेट। हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट्स के बारे में। तो कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट्स होते हैं, सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उनके सिर्फ नाम देखेंगे। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, कोरोनरी आर्टरी एथरेक्टोमी एंड कुछ और है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गई। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जो जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा या नर्सिंग केयर दी जाएगी। फर्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो उसके अंदर नर्स के क्या क्या रोल रहेंगे। मॉनिटर रीनल फंक्शंस को मॉनिटर करते रहना एंड रिकॉर्ड डेली इनटेक एंड आउटपुट, जो भी डेली इनटेक और आउटपुट है उसको रिकॉर्ड करते रहना। मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको मॉनिटर करते रहना है और डाईयूरेटिक्स को इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते रहना है। नेक्स्ट, चेक द बॉडी वेट डेली, जो बॉडी वेट है उसको डेली चेक करना है एंड एडवाइस टू लेस सोडियम इंटेक इन डाइट, जो सोडियम इंटेक है डाइट के अंदर उसको कम से कम करें,
ये सजेस्ट करना है पेशेंट को। नेक्स्ट, जो पेशेंट को मेंटेन बॉडी कंफर्ट, जो पेशेंट को बॉडी कंफर्ट मेंटेन करवाना होता है, उसके लिए नर्स का पहला रोल है असेस द लेवल ऑफ रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का जो लेवल है उसे असेस करना है। एंड असेस ब्रीदिंग पैटर्न, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, यूजुअली सेमी फ्लावर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। नेक्स्ट है मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न, जो ब्रीदिंग पैटर्न है उनको मेंटेन करना है, सच एज मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। असेस द लेवल ऑफ हाइपोजिया, हाइपोजिया का लेवल असेस करना है पेशेंट के अंदर। मॉनिटर रेट, रिदम एंड एफर्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट, रिदम उसे मॉनिटर करना है। अब पेशेंट के अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उसे रिड्यूस करने के लिए असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का लेवल असेस करना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन इन्वायरमेंट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, टीच अबाउट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उनके बारे में पेशेंट को बताना है। तो फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या जो भी रीजंस होते हैं, जो भी कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से। सो कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, जैसे कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, इस्चेमिक डिजीज़ हो गई हार्ट की, कार्डियक मायोपैथी हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मैनी मोर। सो जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। वो दो चीज़ें कौन सी है? फर्स्ट, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो जो आर्टरीज़ होती है और जो वेन्स होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो आर्टरीज़ होती है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड को, और जो वीनस होती है या वेन्स होती है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। सो आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्शन पंप लेस ब्लड, क्योंकि पंपिंग एबिलिटी जो है हार्ट की वो डिसरप्ट हो चुकी है। इस वजह से हर बार जो हार्ट पंप करेगा तो आगे जो है एरोटा के अंदर कम ब्लड जाएगा, इस वजह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। सेम एज जो वीनस प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा बिकॉज इनएडिक्वेट पंपिंग कॉजेज ब्लड टू पूल इन वेनस सिस्टम, क्योंकि जो पंपिंग है हार्ट की वो प्रॉपरली हो नहीं सकती है, हो नहीं पाएगी इस कंडीशन के अंदर। तो जो वीनस सिस्टम है उसके अंदर ब्लड जो है वो वापस से री एंटर करेगा और वहाँ का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेगा। सो पहले बात करते हैं आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा। आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर तो आगे जाके बॉडी का जो एक्टिवेशन है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड एंटी डायबिटिक हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वाटर रिटेंशन देखने को मिलेगा तो जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से कार्डियक जो प्रीलोड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल्स के अंदर पर मिनट जो ब्लड फिल होता है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा एंड इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। हार्ट का जो वर्कलोड है यहाँ पे वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। उस वजह से आगे चल के पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर होगा या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। तो ये तो बात करी हमने आर्टीरियल प्रेशर की। अब बात करते हैं वेनस प्रेशर की वजह से किस तरीके से देखने को मिलेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो वेनस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बिकॉज इनएडिक्वेट पंपिंग कॉज ब्लड टू पूल इन वेनस सिस्टम, तो वेनस प्रेशर जब इंक्रीज होगा उसकी वजह से दो चीज़ें देखने को मिलेगी। वेसो कॉन्ट्रैक्शन, जो वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी। इन दोनों कंडीशंस की वजह से बॉडी के अंदर इंक्रीज आफ्टर लोड, जो आफ्टर लोड है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि
जो आफ्टर लोड है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड इंक्रीज कार्डियक फीलिंग, जो कार्डियक फीलिंग है पर मिनट जो हार्ट के अंदर जो ब्लड फिल होता है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नाउ इंक्रीज डिमांड ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन, हार्ट की जो टिश्यूज़ है उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, हार्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी पंप कर रहा होगा। इस वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है हार्ट के टिश्यूज़ को वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसकी वजह से मायोकार्डियल फटीग देखने को मिलेगा, हार्ट की टिश्यूज़ थक जाएगी, मायोकार्डियल फटीग देखने को मिलेगा। देन मायोकार्डियल फटीग की वजह से आगे जाके आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हो।